अक्टूबर 2025 के राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ महीना, मन को प्रफुल्लित रखने का, मन को मोटिवेट रखने का एक सुनहरा अवसर। आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस महीने को सबसे बेहतरीन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आपके राशिफल के थ्रू जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी कि ये जो राशिफल है ये केवल और केवल आपके मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार है। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि ढूंढने में कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, इस वीडियो को देख के आप अपनी चंद्र राशि को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि में सूर्य की जो पोजीशन है ना, ये महीने की 17 तारीख तक यानी 1 से 17 तारीख तक आपके छठे भाव में रहेगी और उसके बाद सूर्य नीच राशि के चले जाएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। तो महीने को आप दो हिस्सों में बांट लीजिए। महीने का जो पहला हिस्सा है ना, मैं महीने का एक पूरा ग्लिम्स आपको दे रहा हूं कि इस महीने में दिवाली सीजन है। आप घरों की सफाइयां भी करेंगे, डेस्क की सफाइयां भी करेंगे, पुरानी अनयूजेबल चीजों को बाहर भी फेंकेंगे। ठीक उसी तरह से आपके मन के अंदर भी कई आपके हैबिट पैटर्न ऐसे बन चुके हैं जिनको इस समय पे सही करना, पुरानी आदतों को फेंकना, नई आदतों को अपनाना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो महीने का जो पहला हाफ है ना, आपको एक चीज की चर्निंग करनी है कि कौन सी खराब आदतें हैं, किनको सुधारना है। और फिर महीने का दूसरा हिस्सा है कि ये जो बदली हुई आदतें हैं अब आपके लिए रिजल्ट देना शुरू करेंगी। अगर हम आपके लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो काम कारोबार के लिहाज से ये जो महीना है ना, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत फलदायी रहेगा। आपके काम के जो लॉर्ड है ना शनि, ये वक्री स्थिति में है और ये आपके लिए एक इस तरह की पोजीशन बना रहे हैं कि आपके एफर्ट्स अब ऑटोमेटिकली अपने काम में बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। और स्पेशली जब मंगल तुला राशि में चल रहे हैं ना, और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके काम कारोबार वाले घर को देख भी रहे हैं। मंगल की ये जो दृष्टि है ना, आपके काम कारोबार वाले घर को एक पुश देती है। इस पुश को पहचानिए, यानी कुदरत आपको लगातार मोटिवेट कर रही है कि कुछ बेहतर कर लो, और वो बेहतर करने के लिए कुदरत आपको वो साधन भी देगी। इस महीने में आपको वो लोग भी मिलेंगे जो आपको लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि रेलेवेंट लोगों को पहचानना है। लेकिन शुक्र और केतु जो है ना, इस महीने में आपके पंचम भाव से निकल रहे हैं। हालांकि शुक्र जो है ये महीने के पहले सप्ताह से ही कन्या राशि में चले जाएंगे, लेकिन केतु तो पंचम भाव में रहेंगे। तो पंचम भाव में जो केतु है ना, ये आपको कुछ भी नई चीजों को अडेप्ट करने में थोड़ा सा रोकेंगे। यानी कोई भी नया माहौल, नए लोग होंगे ना, उसमें आप थोड़ा सा नर्वस सा महसूस करोगे। तो मेरे मेन कहने का भाव ये है कि काम कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज आपकी वेट कर रही है। नया अपनाने में झिझकिए मत, नए को अपना लीजिए। ये नया इस महीने में आपके बहुत काम आने वाला है। खाली इसी महीने में नहीं, अगले महीने में भी आपके बहुत काम आने वाला है। लव रिलेशनशिप में यह महीना थोड़ा सा कमजोर है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में मंगल और सूर्य को जब चलेंगे ना इकट्ठे, तो ये जीवन साथी से, आपके लव्ड वन से किसी ना किसी बात पे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाएंगे। आपके प्रियजन जो है ना, आपको ये कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, और उसकी वजह से भी परेशानियां हो जाएंगी। ये महीना खर्चों का महीना है। ये खर्चे आपके घर की बेहतरी पे भी लग सकते हैं, ये खर्चे त्योहारों पे भी हो सकते हैं, और ये खर्चे कुछ ऐसी गैर जरूरी चीजों पे भी हो सकते हैं जो आसानी से अवॉइड की जा सकती थी। इसलिए जितना हो सके आप गैर जरूरी खर्चे करने से थोड़ा सा पीछे ही रहिएगा, नहीं तो इस महीने के अंत तक आप बिल्कुल आउट ऑफ बजट फील कर सकते हैं। इस महीने में अच्छी चीज ये होगी कि कुछ सीनियर लोगों का या कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों का आपको साथ मिलेगा, और उस वजह से आपके जीवन में बहुत सारे वैल्यूएशन भी होंगे। रही बात सेहत की, तो बुरे पोस्चर की वजह से होने वाली दिक्कतें यानी गर्दन की दिक्कत या बैक एक की दिक्कत, ये आपको परेशान कर सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर एब्डोमेन का कोई ना कोई रोग भी इस महीने में आपको परेशान कर सकता है। इस महीने के जितने शनिवार आएंगे ना, शनि मंदिर जाइए, वहां पे काले तिल और सरसों का तेल शनि महाराज को चढ़ा के आइए। ये इस महीने का बड़ा जबरदस्त उपाय है जो काम कारोबार से लेकर हेल्थ तक हर चीज में आपकी सहायता करेगा। और दूसरे, इस महीने में पूरा महीना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऑनलाइन चला के सुनते रहिए। केवल इतना भर करना जो है ना, इस महीने में पूरी तरह से कुदरत का कनेक्शन आपसे जोड़ने जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि की। इस महीने में महीने का जो पहला हाफ है ना, जो सूर्य है, ये आपकी कुंडली के पंचम भाव से निकल रहे हैं, और फिर महीने का जो सेकंड हाफ है, सूर्य जो है आपकी कुंडली के छठे भाव में आएंगे, और बाकी जो स्लो प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे ही बैठे हुए हैं। इस महीने में सबसे गुड न्यूज ये है कि मनी मैटर्स में, फाइनेंसेस में आपकी कुछ ना कुछ बहुत फेवर्स होने वाली है। पिछले काफी समय से कुछ रुके हुए काम थे जो अब बनने शुरू हो जाएंगे।
कुछ रुकी हुई पेमेंट्स थी जो आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो त्योहारों का सीजन है ना, ये आपके लिए पैसे के मामले में गुड न्यूज ही लेके आ रहा है, लेकिन घर के मामले में कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी। ये चिंता ऐसी भी हो सकती है कि घर में से फैमिली मेंबर्स के साथ किसी ना किसी तरह की उठापटक, और कई मामलों में आपका अपना मन भी जो है ना, बिना बात के बहुत फिक्र का शिकार रहेगा। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये आपको बड़ी परेशान करती रहेगी। आपके मन के अंदर में एक अनजान सा भय बना रहेगा, फलानी चीज हो गई तो क्या होगा। अगर आपको इवन नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा वहम रहेगा इस महीने में, वहम ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी के आपके ऊपर असर करने के इस महीने में योग कोई नहीं है। इस महीने की जो शुरुआत है ना, पहले 2 सप्ताह, ये आपके लिए रिकॉग्निशन के सप्ताह है। यानी आपको आपके कामों का श्रेय मिलेगा। ऑफिस में बॉसेस आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर अपने व्यापार में आप हैं तो आपके लिए नए क्लाइंट जुड़ेंगे, और वो क्लाइंट भी रेफरल बेसिस पे आपको और नए क्लाइंट देंगे। यानी आपके एक्सपैंड करने का समय है। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में, खास तौर पे दीपावली के बाद, आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला समय है। इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं चुगली निंदा का शिकार हो सकते हैं, बैक बाइटिंग का शिकार हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, या किसी ना किसी तरह से कोई गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यहां पे मेरी एक सलाह है कि बिना बात के ही किसी भी गलत फहमी में उलझिए मत। खुद को सही प्रूव करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो उसी में उलझे रह जाएंगे। स्पेशली इस महीने में आपको अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है। हेल्थ में किस तरह का खान पान में एक्सेस होने की वजह से कोई ना कोई दिक्कत हो जाना, और स्पेशली लाइफस्टाइल की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाना। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम आने तो बिना बात के लेजी हो जाना, उसकी वजह से शरीर में कोई जकड़न आ जाना, या फिर बिल्कुल आप कह लीजिए कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाना, या पेट का ब्लॉक रहना। ये इस महीने में चीजें आपको बड़ा परेशान कर सकती हैं। कोशिश करिए 7 से 8,000 स्टेप रोज चलिए। कोशिश करिए अपने चंद्रमा को बैलेंस रखिए, यानी पानी की इनटेक खूब रखिए। और अगर फिजिकली आपकी बॉडी आपको इजाजत देती है ना, तो 2 काम रोज करिएगा। एक तो सुबह उठ के पानी में 2-4 बूंद शहद के डाल के पीना शुरू करिए। ये जबरदस्त उपाय है इस महीने में आपके लिए। दूसरे, सफेद फूल जो है हर सोमवार शिवलिंग पे चढ़ा के आइए, और ये भी बड़ा जबरदस्त उपाय है। और रोजाना महामृत्युंजय मंत्र या तो बोलिए, ये काउंटलेस करिए 3-4 मिनट तक, नहीं तो इसका केवल जो श्रवण है वही कर लीजिए। इतना भर करना हर तरह के किस्मत कनेक्शन से आपको जोड़ने जा रहा है। अब अगर हम मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए जो अक्टूबर 2025 का महीना है ना, ये आपके फाइनेंसिस के लिए बड़ा जबरदस्त महीना रहने वाला है। फाइनेंसिस के लिए जबरदस्त महीना कैसे? पहली बात तो यह है कि जो आपके इनकम के सोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं ना, वो तो चलते ही रहेंगे। इसके अलावा कुछ ना कुछ और एडिशनल इनकम्स के बनने के योग हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे होंगे ना, उनके लिए प्रॉपर्टी से लाभ लेने के योग बन रहे हैं। आप कोई व्हीकल भी इस महीने में ले सकते हो, और स्पेशली वो जो व्हीकल होगा ना, आपका ड्रीम व्हीकल भी हो सकता है। और कुछ ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि मंगल दोनों अच्छे हैं, उनके लिए अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी लेने के लिए, ड्रीम प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी देने के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। आप लोगों के लिए इस महीने में कोई ना कोई डील जरूर क्रैक होगी, या कोई ना कोई डील आपके लिए फाइनल जरूर होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके 3rd हाउस से केतु निकल रहे हैं। जिस दिन भी डील करनी हो ना, उससे एक दिन पहले अपने मन को एकदम से ठंडा रखिए, और डील को साइन करते हुए उसके सारे इन्स सारे आउट्स जो है अच्छे से देखभाल लीजिए। क्योंकि इस महीने में ऐसे योग भी हैं कि बिना सोचे समझे बहुत भावनाओं में बह के आप कोई डील कर बैठे, कोई एग्रीमेंट कर बैठे, और बाद में पछताएं। तो इसलिए कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले, कोई भी डील साइन करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लीजिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स को देखभाल के ही साइन करिए। पैसे, फाइनेंसेस, करियर, इसके अलावा रिलेशनशिप मैटर्स में ये जो महीना है ओवरऑल आपके लिए ठीक ही रहेगा। लेकिन फैमिली को क्वालिटी टाइम देना इस महीने में आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस महीने में जो वक्री शनि है ना, ये आपकी राशि से 10वें भाव से निकल रहे हैं। तो ये त्योहारों के सीजन में भी आपको काम में बहुत बिजी रखेंगे, और उसकी वजह से फैमिली हमेशा आपको शिकायत करेगी कि आप उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इस महीने में फैमिली को काम से निकाल के क्वालिटी टाइम देना, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। नहीं तो फैमिली के अंदर भी किसी ना किसी बात पे कोई कहासुनी हो सकती है, और इस कहासुनी का कारण है 4थे भाव से सूर्य और 10वें भाव से शनि का निकलना। यानी सूर्य शनि आमने सामने जो है ना, ये बिना बात के ही आपके सुख में, खास करके फैमिली के साथ तालमेल में कोई ना कोई बाधा डाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मंथ जो मंगल है वो तुला राशि में रहेंगे, आपके 5वें भाव से रहेंगे। इसलिए इस महीने में कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा नया होने के योग है जिसमें आपको नया कोर्स ज्वाइन कर लें,
कोई नई स्किल सीख लें या अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नया इंट्रोड्यूस कर लें जो इस महीने में शुरू हो, थोड़ा आगे तक चले और फिर बाद में आपको अच्छे नतीजे दे। तो ऐसे कोई भी एवेन्यू बनेगा ना, उसके लिए अपने आप को बिल्कुल ऑल ओपन रखिएगा। हेल्थ की बात करें ना, तो एसिडिटी या कह लीजिए कि बैड लाइफस्टाइल की वजह से डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई गड़बड़ ये आपको देखने को मिल सकती है। और लोअर बैक जो है आपकी, यानी कमर दर्द, ये भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। अब इस महीने को सही रखने के लिए रेमेडीज क्या क्या करें? यहां पे जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है ना, वो है भगवान सूर्य का जप। एक तो डेली सूर्यांजलि दीजिए पानी में चीनी डाल के, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोज 11 बार जप करिए। और अगर आप किसी ऐसे हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं जहां पे सीधा सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते हैं, तो भी ओम घृणी सूर्याय नमः पूर्व की तरफ मुंह करके जरूर करिए। और स्पेशली इस समय में आपके घर का जो ईस्टर्न जोन है ना, आपके घर का जो पूर्वी एरिया है, उसको बड़ा साफ सुथरा रखिए। और अगर वहां पे गुंजाइश है तो रोजाना सवेरे वहां पे एक घी का दिया जरूर जलाइए। ये रेमेडी दिखने में बड़ी मामूली है, लेकिन ये मिथुन वालों के लिए इस महीने में चमत्कार से कम नहीं है। ये करिए ताकि सारा महीना आपकी फेवर में रहे। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। अक्टूबर 2025 के महीने को खुद के लिए 2 हिस्सों में बांटिए, पहला हाफ और सेकेंड हाफ। 1 से 15 तारीख तक जितने पेंडिंग काम है निपटाइए। आपकी लाइफ में कई काम लगातार पाइल अप हो रहे हैं, कई काम पेंडिंग हो रहे हैं। ये काम पेंडिंग ऐसे भी हो रहे हैं, कई लोगों के आप कॉल्स नहीं ले पाए, उनको कॉल बैक करिए। कई लोगों से आपने शेड्यूल किया था, उनसे मिल नहीं पा रहे थे। कई ऐसे काम थे जिनका वायदा आपने किया था, वो काम नहीं आप कर पा रहे थे। यानी इस महीने की शुरुआत से ही एक लिस्ट बना लीजिए, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से अपने संबंधों को रिवाइव करना है, कौन से पेंडिंग काम जो आपसे उम्मीद थी, आपसे एक्सपेक्टेड थे, आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, उनको पूरा करना है। जी जान से जुट जाइए, क्योंकि महीने का जो सेकंड हाफ है ना, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही भारी भरकम होने वाला है। और जब आप 1 से 15 तारीख तक बिल्कुल काम करके अपने आप को लाइटन अप कर लेंगे ना, अब 15 तारीख के बाद आपके जीवन में लगातार अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ये ना हो कि 15 तारीख के बाद जब अपॉर्चुनिटीज आए, आप कामों में, पेंडिंग कामों में इतने उलझे हो कि वो अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो जाएं। आपके मन का ब्लैंक होना, आपके लिए समय की उपलब्धता होना 15 तारीख के बाद बहुत जरूरी होने वाला है। इसलिए 15 तारीख के बाद जितना हो सके खुद को अपनी अपॉर्चुनिटीज के प्रति अवेलेबल रखिए। अब ये अपॉर्चुनिटीज आप पहचानेंगे कैसे? ये आप पहचानेंगे लगातार लोगों के बीच में रह के। खुद को बहुत अवेलेबल रखिए, खुद को बहुत विजिबल रखिए, यानी आप तक एक्सेस करना किसी के लिए भी मुश्किल ना हो। आप एक भावनात्मक प्राणी है, एक इमोशनल प्राणी है, तो अपने इमोशंस को इस समय में अपने काम के साथ जोड़िए। यानी किसी काम का पूरा आना आपके लिए इमोशनली फुलफिलिंग हो, कुछ ना कुछ अपने लिए स्ट्रक्चर इस तरह का क्रिएट करिए। यहां पे इस समय में चीजों को कागज पे लिखना, कागज पे सोचना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप दिमाग से सोचते रहेंगे ना, फलानी चीज पेंडिंग है, उसको पूरा करना है, या ये चीज को पूरा करना है, तो आधी चीजें आपकी रह जाएंगी। बहुत अच्छा है, अपने मोबाइल पे नोट्स में लिख लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, यानी उसको शब्दों का रूप दीजिए। ये मैं आपको उपाय के तौर पे ये चीज कह रहा हूं, इतना भर कर लीजिए। इस महीने में फाइनेंसिस की बात करें ना, तो फाइनेंसिस में किसी अच्छी जगह पे निवेश करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस महीने में मेटल्स में निवेश करना आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेटल्स में जब भी आप निवेश करोगे ना, आपकी टाइमिंग के थोड़ा सा रॉन्ग होने के आसार हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है मेटल्स में निवेश करने के लिए, तो ही मेटल्स में निवेश करिएगा, नहीं तो आप अन्य किसी भी जगह पे निवेश कर सकते हैं। आपको जीवन में फायदा होने के ही योग बनेंगे। हाँ, मन की शांति बिना बात के उड़ी रहेगी। एक फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको हर बात पे लगेगा किसी ना किसी चीज से आप रह रहे हैं, कोई ना कोई चीज आपको थोड़ा सा आपकी कह लीजिए टारगेट से दूर लेके जा रही है। ये केवल नेगेटिव थिंकिंग होगी, इसको इग्नोर करिए, बस अपने कामों को पूरा करने पे ध्यान दीजिए। इस समय में महीने के सेकंड हाफ में आपका कोई लॉन्ग ट्रेवल भी हो सकता है। महीने के सेकंड हाफ में आपके घर के अंदर कोई मांगलिक अनुष्ठान भी हो सकता है, और स्पेशली आपके कुछ ज्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। लेकिन ये खर्चे सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी पे होंगे, और ये जो खर्चे हैं ना, आपके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू भी ऐड करने वाले हैं। हाँ, इस महीने में नींद पूरी लीजिएगा, अपनी नींद से कोई कंप्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि आपके ब्रेन का इस महीने में कंपोज रहना, काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा हेल्थ के मामले में, कि इस समय में आपको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है जो आपके ब्रीदिंग सिस्टम से जुड़ी हुई हो, यानी सांस की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। वैसे भी अक्टूबर महीने में जो ये पोल्यूशन का लेवल होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश करिए कि इस महीने में मास्क लगा के रखिए, पॉल्यूशन से खुद को जितना बचा सकते हैं बचाइए, क्योंकि इस समय पे कमजोर कड़ी आप हैं। पकड़े गए तो इन्फेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा आपको मुश्किल में डाल सकती है।
पूरा महीना तवे पे गर्म करके पीसी की फिटकरी चुटकी भर दांतों पे रब करके कुल्ला करिए, फिर ब्रश करिए। ये रेमेडी है इस महीने में आपके लिए, ताकि चीजें आपके लिए स्मूथ चले। दूसरा, पूरा महीना थर्ड आई पे केसर का तिलक लगाते रहिए, यानी केसर को कटोरी में खोल कर फ्रिज में रख दीजिए और उसी से फिंगर रब करके अपने फोरहेड पे, माथे पे, थर्ड आई पे लगाते रहिए। ये दो ऐसे उपाय हैं जो इस महीने में पूरी कुदरत की जो पॉजिटिविटी है ना आपसे जोड़ने जा रही है। और तीसरे, पूरा महीना रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही आपने करना है। इतना भर करिए और फिर देखिए कि पूरा महीना कर्क वालों के लिए कितना रिवार्डिंग, कितना जबरदस्त रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। अक्टूबर 2025 के महीने में आप अपने सूर्य की मूवमेंट को ध्यान से चेक करिए। 1 से लेकर 17 तारीख तक सूर्य जो है ना आपकी राशि से दूसरे भाव में निकल रहे हैं, और फिर 17 से लेकर मंथ एंड तक सूर्य जो है आपकी राशि से थर्ड भाव से निकलेंगे। अब इन चीजों के आपकी लाइफ पे असर क्या होगा? पहला असर ये होगा कि महीने की शुरुआत में फैमिली से किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई आर्गुमेंट हो सकता है। आपके लिए बहुत सारी ट्रिगर मूवमेंट्स आ सकती हैं जिसमें आपका छिपा हुआ ईगो बाहर आएगा। आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, आपका शब्दों से कंट्रोल खत्म हो सकता है। सामने वाले के दिल को दुखाने वाले शब्द जाने अनजाने में आपके मुंह से निकल सकते हैं। तो इस महीने का पहला परहेज ये है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी सोचिए, बोलने से पहले सोचिए। और कहीं पे भी आपका ईगो ट्रिगर हो रखा हो तो ईगो को सामने मत आने दीजिए। लेट गो इस महीने में बढ़ाइए उससे सारा महीना, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। परिवार से लड़के आप कहीं पे भी खुशी जो है वो महसूस नहीं कर पाएंगे। खैर, ये तो थी एक आपके रिलेशनशिप तक। अगर मनी मैटर्स की बात करें तो यहां पे गुड न्यूज ये है कि आपके लिए किसी ना किसी ऐसी जगह से पैसे आएंगे, यानी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई सरकार की तरफ से, या आपका कहीं से कोई पैसा रुका हुआ था वो भी अब रिलीज होने पे आ जाएगा। यानी कि इस महीने में आपके मनी मैटर्स आपकी फेवर में है। स्पेशली उन लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है जो कहीं नया काम ढूंढ रहे हैं, उनको नया काम मिलने के आसार बन रहे हैं। इस महीने में जो चीज आपने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करनी है ना, वो ये है कि आपने कहीं पे भी कोई ऐसा ट्रेवल नहीं करना है जो अनप्लैंड ट्रेवल हो। व्यापार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में ट्रेवल हो सकते हैं, लेकिन उस ट्रेवल को करने से पहले आपको ये चेक करना है कि जिस पर्पस से आप ट्रेवल कर रहे हैं वो पर्पस जैसे पूरा होता है कि नहीं। तुक्का लगाने के लिए ट्रेवल मत करिएगा, वो ट्रेवल इस महीने में आपका वेस्ट हो सकता है। भाइयों बहनों से किसी ना किसी बात पे कहासुनी हो सकती है। आपके यारों दोस्तों से भी किसी ना किसी चीज को लेकर कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस आ सकता है जो थोड़ा सा पेनफुल रहे। तो इन चीजों को भी बड़ा विजडम से आप टैकल कर लीजिएगा, ताकि ये चीजें आपको इस महीने में परेशान ना करें। रही बात आपकी मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ में आपके लिए ये महीना ओवरऑल बैलेंस सा ही महीना रहेगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनको किसी ना किसी गेट टुगेदर पे, या किसी ना किसी वर्कशॉप, या किसी ना किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में अपने जीवन का लव्ड वन जो है उनसे मुलाकात हो सकती है। अगर मैं हैप्पीनेस के स्केल पे बात करूंगा 1 to 10, तो इस महीने में आपको 7 नंबर तो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं 10 में से इस महीने में हैप्पीनेस इंडेक्स पे। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा कि ये महीना जो है ना काम कारोबार में थोड़ा सा लेथार्जी वाला महीना है। आप वर्क प्लेस पे थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हो, काम को पेंडिंग डालने की आपकी टेंडेंसी बढ़ सकती है। इसलिए जितना संभव हो पाए काम को पेंडिंग मत डालिएगा, नहीं तो अच्छी से अच्छी चीजें भी जो है ना आपके लिए पेनफुल ही बन के सामने आएंगी। अब उपाय क्या करना है जैसे सारा महीना सही निकले? या तो आप सोना, अगर आप अफोर्ड कर पाएंगे तो सोना अपने शरीर पे धारण करके रखिए पूरा महीना। वो चेन हो सकती है, वो अंगूठी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो नाभि माथे जुबान पे केसर का तिलक ही रोज लगाते रहिए, ये भी बड़ा फुलफिलिंग रहेगा आपके लिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपके लोकल एरिया में अगर कोई गाय है तो गाय को कुछ ना कुछ चारा वारा पूरा महीना खिलाते रहिए, नहीं तो हर सप्ताह के फ्राइडे वाले दिन ही ये चारा खिलाते रहिए, इतना वर्क भी अच्छा रहेगा। और हर सैटरडे वाले दिन जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ नमकीन या कुछ तला हुआ खिलाते रहिए। इतना वर्क करना पूरा कुदरत का जो किस्मत कनेक्शन है ना आपसे अच्छे तरीके से जोड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों की। अक्टूबर 2025 के महीने में आधा महीना सूर्य जो है आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, और फिर जो बाकी सेकंड हाफ है ना 17 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में सूर्य जो है आपकी राशि से सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। अब इसके आपकी राशि पे मायने क्या बनेंगे? पहले मायने तो ये बनेंगे कि ये महीना आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का महीना है, खुद के भीतर झांकने का महीना है। आपकी जो राशि है ना पिछले कुछ समय से इमोशनल टर्बुलेंस से निकल रही है।
आपने नोट किया है कि पिछले कुछ समय से आप थोड़े से कंप्लेंटफुल हो चुके हो, पिछले कुछ समय से आप ट्रिगर जल्दी हो जाते हो, या पिछले कुछ समय से आपको अपने आसपास से, अपनी सराउंडिंग से शिकायतें थोड़ी ज्यादा हो रही हैं। और यही चीज जो है महीने के फर्स्ट हाफ में ज्यादा दिखेगी। आप घर की सफाइयां हो रही होंगी, घर के अंदर रेनोवेशन हो रही होंगी, आपके कितने ही पेंडिंग काम भी होंगे। ये सारी चीजें ना आपके अंदर एक थोड़ा सा घुटन का या थोड़ा सा विस्फोटक सा एक नेचर लेके आएंगी। छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना या छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाना, ये इस महीने में आपकी नेचर में ज्यादा दिख सकता है, स्पेशली महीने के पहले हाफ में। तो जितना हो सके आप अपने मन को इस महीने में शांत रखिए। देखिए, हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और यहां पे आपकी थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट नेचर बन जाएगी कि आप ना सारे काम खुद करने की कोशिश करोगे। आपके अंदर से एक फील होगा कि ये काम सामने वाला शायद समझ नहीं पाएगा, या सामने वाला ये काम कर नहीं पाएगा, इसलिए कितने सारे काम आप खुद करने की कोशिश करेंगे, उसी से बहुत बर्डन भी होते जाएंगे और उसी से झल्ला भी जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि लोगों को डेलीगेट करिए, लोगों पे यकीन करना शुरू करिए। अगर कोई सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने की भी कोशिश करिए। यह महीना काम कारोबार के लिए बेहतर महीना है। इस महीने में नए क्लाइंट मिल सकते हैं। इस महीने में काम कारोबार में कुछ ना कुछ ऐसी नॉवेल्टी, कुछ ना कुछ ऐसा नया बैन हो सकता है जो आपके काम कारोबार करने के तरीके को नई डायमेंशन, नया आयाम दे दे। तो आपको इस चीज को भी समझ के चलना है। स्पेशली महीने का सेकंड हाफ बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? आपके पैसे के घर से सूर्य और मंगल दोनों निकलेंगे। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, आपके काम करने के तरीके को और बेहतर करेंगे, रिफाइन करेंगे। अब आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाओगे। बहुत हार्ड वर्क कर लिया, अब उसी हार्ड वर्क से चर्निंग करके जो स्मार्ट वर्क निकलना है ना, ये सारे का सारा जो सेकंड हाफ है ना, उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। यानी कम काम करके, स्मार्ट वर्क करके ज्यादा आउटपुट लेना, ये आपके काम कारोबार में आधा महीना शामिल रहेगा। इस महीने में कोई भी विरोधी आपके आगे टिक नहीं पाएगा। जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, आपकी स्मार्ट मूव्स की बदौलत बिल्कुल कह लीजिए धूल चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। और इस महीने में स्पेशली आपको अपने काम कारोबार में थोड़ा सा क्लेवर बनना है। थोड़ा सा आप कह लीजिए कि जैसे चेस होती है ना, कि आपको सामने वाले की मूव का भी अंदाजा लगाना पड़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी मूव पहले ही डिसाइड करके रखनी पड़ती है। अपने काम कारोबार में कुछ ऐसा ही सोच के चलिएगा। यानी कोई भी चीज को लास्ट मोमेंट पे डिसीजन के लिए मत रखिए। जो भी काम करना है ना, पहले ही हर चीज की मॉकिंग करके ना उसकी प्लानिंग बना के रखिए। तभी काम कारोबार में इस महीने में आपको अच्छे रिवार्ड्स, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक ट्रबल जिसको हम बोलते हैं, या पेट की ब्लोटिंग, ये आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। अदरवाइज हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। अब उपाय क्या किए जा सकते हैं? हर मंगलवार को कुछ मिठाई लोगों में बांटिए। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट उपाय आपके लिए आता है, वो आता है किसी भी विकलांग आश्रम में जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ ग्रोसरी या उनकी जरूरत का सामान इस महीने में प्रति शनिवार दे के आइए। ये केवल इतना बार करना जो है ना, पूरे महीने की ऊर्जा को आपकी फेवर में सेट करेगा। तुला यानी लिब्रा, अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए तो सबसे विशेष रहने वाला है। क्यों? क्योंकि महीने के सेकंड हाफ में सूर्य का गोचर आपकी राशि से निकलने वाला है। हालांकि 1 से 17 तारीख तक सूर्य जो है ये आपकी राशि से 12वें भाव से निकल रहे हैं। ये महीना जो है खर्चों का महीना है, लेकिन ये सारे खर्चे आपकी फेवर में होंगे। ये घर के रेनोवेशन पे हो सकते हैं या आपकी किसी और बेहतरी पे हो सकते हैं। इस महीने में कोई ट्रेवल के भी योग है और इस महीने में कोई ना कोई घर में अच्छी कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज आने के भी योग बन रहे हैं। काम कारोबार की बात करें तो इस महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके लिए दिख रही है ना, पिछले काफी समय से रुके हुए काम बनने शुरू होंगे। और इस महीने में आपका अगर कोई अपना काम भी है ना, तो उस काम में 3 चीजें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। पहली चीज कि आपको कोई ना कोई नया सप्लायर मिल सकता है अपने काम में। दूसरी चीज, आपको अपने काम में एक नया डोमेन, नई मार्केट मिल सकती है। और तीसरी चीज, जो आपका वर्क प्लेस है ना, उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ नया ऐसी चीज सेट करेंगे जो आने वाले महीने में आपकी ब्रांडिंग को चमकाने में आपकी बहुत सहायता करने वाली है।
इस महीने में आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉमिस आप कर देना उस प्रॉमिस को पूरा करिए। यानी पहले सोच समझ के ही कोई वायदा कोई प्रॉमिस करिए, और एक बार कर दिया तो फिर उसको पूरा करने में बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। इस महीने में कुछ ऐसे लोग भी चलेंगे कि जिसमें आप चीजों को बिना सोचे समझे इन चीजों पे खर्चा करना जो है बहुत ज्यादा कर देंगे। ऐसा मत करिएगा। कहीं पे कोई भी चीज खर्च करते हुए पहले 2 बार सोचिएगा कि क्या ये खर्चा करना जरूरी है। अगर जरूरी होगा तो ही करिएगा। स्पेशली इस समय में आपके लिए 2 चीजें और बन रही हैं। पहली चीज है कि आपको प्रॉपर्टी के मामले में कोई ना कोई डील आपके लिए क्रैक हो सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो नई प्रॉपर्टी मिलने के योग भी इस महीने में काफी अच्छे बन जाएंगे। और दूसरी चीज जो बन रही है कि घर के सीनियर मेंबर से भी कोई ना कोई आपको वैल्यूडेशन मिल सकती है। ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कोई मैटर सॉल्व हो सकता है, या सीनियर मेंबर से कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट या आशीर्वाद मिल सकता है जो आपके बहुत काम आए। हेल्थ के मामले में इस महीने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। सर दर्द रह सकता है, हेयर फॉल की समस्या रह सकती है, या गर्दन से ऊपर दांतों की या ईएनटी की कोई ना कोई ट्रबल आपको परेशान कर सकती है। तो इस महीने में क्या अवॉइड करना चाहिए? इस महीने में सबसे ज्यादा आलस को अवॉइड करना है। लेजीनेस बनेगी उसको अवॉइड करिए। इस महीने में क्या एडिशनल करना चाहिए? इस महीने में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। आपको चलना है, भागना है, दौड़ना है, यानी एक जगह पे बैठे रहना मना है। अगर आपका कोई जॉब 9 to 5 वाला है ना, एक जगह पे बैठ के करने वाला, उसमें भी बीच बीच में चलने के ब्रेक लेते रहिए। दूसरी चीज, इस महीने में आपको अपने कोई भी जो आपकी इष्ट है ना, उनका बहुत निरंतरता से ध्यान करते रहना है। और उपाय क्या करें जिससे सारा महीना आपकी फेवर में बीते? इसमें सबसे पहला उपाय रहेगा कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जला के आइए। दूसरा, हर मंगलवार को गौशाला में जाइए, गायों के लिए सेंधा नमक की एक सिल्ली उनके चाटने के लिए रख के आइए। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है इस महीने में आपके लिए। और तीसरा उपाय है आपके लिए कि पानी का गिलास रोज रात को सिराने रखिए, सवेरे उठ के उसको पौधों को दे दीजिए। केवल इतना भर करना ना, जहां जहां से एनर्जी फील्ड्स लैक हो रहे हैं ना, वो फिल होंगे और पूरा महीना आपके लिए लकी महीना बन के सामने आएगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, अक्टूबर 2025 का महीना तैयारियों का महीना है। क्यों? क्योंकि फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे का पूरा जो बचा हुआ 2025 है ना, आपके लिए संभावनाओं से भरपूर रहने वाला है। और ये सारी की सारी संभावनाएं जो सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि में रहेंगे, आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे कि तैयारियां कर लीजिए। अपने सारे के सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लीजिए। अस्त्र शस्त्र का मतलब तलवार बंदूकें नहीं है। अस्त्र शस्त्र का मतलब है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, उसको अनलॉक करने का समय आया है। इस समय में सबसे पहले तो खुद को डीक्लटर करिए। अपने दराज को तो फ्री करेंगे, अपनी अलमारियों को तो सही करेंगे दिवाली सीजन में। आपको इस समय में सबसे जरूरी है कि आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज है ना, उनको पहचानिए, उनको बेहतर करिए। इस समय में कुछ नया सीखने का समय है। ये समय है कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने का। ये समय है कुछ पुराने ऐसे लोगों से साथ छोड़ने का जो केवल आपके लिए लाइबिलिटी का काम कर रहे थे या आपके लिए लगातार नेगेटिविटी लेके आ रहे थे। ये समय वो है जिसमें काम कारोबार में बॉसेस की शुभ दृष्टि आप पे रहेगी। ये वो समय है जिसमें अपने काम में भी नए क्लाइंट आपके साथ जुड़ेंगे, नए प्रोडक्ट आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए तरक्की करने के समय में खुद को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय में सबसे जरूरी चीज है अपने हिसाब किताब को रखना। कहां से आपके पैसे आने हैं, कहां पे आपके पैसे जाने हैं। इवन मैं तो कहूंगा कि समय में अगर आप कोई बिल्स भी पे करते हैं, उनको ऑटो पे पे लगा दीजिए। और जहां जहां से आपके पैसे आने हैं, वहां से अपने पैसे मांगने में झिझकिए मत। क्योंकि यहां पे जितना आप अपने आने वाले पैसों को टालते रहेंगे ना, उतना आपके लिए पैसे के क्रंच की संभावना भी बढ़ती चली जाएंगी। ये ऐसा समय है कि जिसमें आपको एकदम से लेथार्जी भी फील हो सकती है। यानी 2 अलग अलग एनर्जीज काम कर रही है। एक एनर्जी है जो आपका साथ देना चाह रही है, लेकिन जो अंदर की एनर्जी है ना, वो लगातार आपको स्लो रख सकती है। और ये जो आपके अंदर की स्लो रखने वाली एनर्जी, इसको काउंटर कैसे किया जाए? इसको काउंटर करने के लिए आपको फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। और सबसे बड़ी चीज जो इस समय में आपने करनी है, अपने खान पान का बड़ा परहेज रखिए। जितना आप डिसिप्लिन अपने खान पान में रहेंगे, जितना आप डिसिप्लिन अपने स्क्रीन टाइम में रहेंगे, जितना आप डिसिप्लिन अपने चलने फिरने में रहेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आपको अपने काम कारोबार में देखने के लिए मिलेंगे। हेल्थ के मामले में भी यही चीज आपको हैम्पर कर सकती है। यानी लेथार्जिक लाइफस्टाइल जो है, ये कहीं ना कहीं आपको लगातार शारीरिक पीड़ाएं भी दे सकता है। रिश्तों के मामले में ये महीना जो है आपके लिए बहुत ही रिवार्डिंग महीना रहने वाला है। क्यों? क्योंकि परिवार को क्वालिटी टाइम देना, परिवार के साथ फेस्टिवल्स को एंजॉय करना और एक बहुत ही अच्छी वेकेशन पे जाना भी इस महीने में आपके लिए दिख रहा है। हाँ, घर में एक मंगल कार्य भी हो सकता है। और वो स्कॉर्पियो वाले जो विवाह योग्य हैं, उनके लिए वेडिंग बेल्स यानी विवाह होने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें
तो ये महीने में मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा आपको। जो बचे हुए 3 नंबर है ना, वो भी इन उपायों से हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं। कौन से उपाय इस महीने में आपने करने हैं ताकि गुड लक का साथ आपके लिए बना रहे? इसमें से जो सबसे बढ़िया और सबसे पहले नंबर का उपाय है वो है व्हाइट कलर का धागा लीजिए, उसको हल्दी वाले पानी में रंगिए। जब वो सूख जाए ना, तो आप गुरुवार वाले दिन पीपल के पेड़ के पास जाइए और उस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द उस धागे को बांध के आ जाइए। केवल एक ही गुरुवार ये उपाय आपने करना है। और दूसरा उपाय है कि आप 4 कंबल खरीदिए और मार्केट में निकल जाइए शाम के समय, और कोई भी जरूरतमंद होगा ना, उसको ये कंबल भेंट कराइए। और अगर आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद नहीं मिल रहा है या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, तो आप मंदिर में भी ये कंबल दे के आ सकते हैं। और तीसरा जो उपाय है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उपाय है कि आपको डेली पानी में चुटकी सिंदूर डाल के पानी की धार में से सूर्य को देखना है, सूर्य दर्शन करने हैं, सूर्यांजलि देनी है। केवल इतना भर उपाय। फिर देखिए स्कॉर्पियो वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कितना बढ़िया है। धनु यानी सेजिटेरियस, महीने की शुरुआत किसी ना किसी तरह के टेंशन वाले माहौल से हो सकती है, और ये टेंशन आपके वर्क प्लेस से जुड़ी हुई हो सकती है। कोई ना कोई आपके खिलाफ बैक बाइटिंग या कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिक्स जिसका आप शिकार हो जाएं, और इस वजह से महीने के पहले 7-8 दिन जो है ये आपके लिए टेंशन का माहौल बना रह सकता है। लेकिन जो ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, हालांकि शुक्र आपके लिए नीचे राशि के जाएंगे 10वें भाव में, लेकिन फिर भी ये आपको कई पॉलिटिक्स से, कई टेंशन से छुटकारा दे देंगे। और आपको उन टेंशन में खुद को बहुत सही प्रूव करने की जरूरत नहीं है। केवल कुछ दिन चीजों को आगे चलाइए, उसके बाद देखिएगा परिस्थितियां सारी की सारी आपके फेवर में सेटल होती जाएंगी। और अगर 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में बात करें, जब तुला राशि में मंगल ही रहने वाले हैं, तो उस समय में आपके लिए आपको काम कारोबार में एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। उस समय में कुछ ऐसा होगा कि आप कितने ही पेंडिंग काम, आप कह लीजिए कि आप शक्तिमान का अवतार बन जाएंगे, काम कारोबार में कितने ही पेंडिंग कामों को निपटाते चले जाएंगे। और इतनी एनर्जी पूरे 2025 में पहले नहीं आई थी जितने ये 20-21 दिन में आएगी। और इसमें स्पेशली जो 17 से लेकर 27 का समय रहेगा ना, जब मंगल और सूर्य भी आपके 11वें भाव में एक साथ रहेंगे, ये वो समय होगा जब आपके द्वारा किए गए सारे एफर्ट्स आपके लिए रिजल्ट्स लाने का भी काम करेंगे। इस महीने में शेयर बाजार में भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या किसी ऐसी जगह में आपका निवेश हो सकता है जो लॉन्ग रन में आपको बहुत ही बेनिफिट दे। हालांकि इस महीने में एक साइड इफेक्ट रहेगा, आपकी वाणी बहुत लाउड हो सकती है, जिसकी वजह से बड़े लोगों का मन दुख सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। और स्पेशली इस समय में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखिए, घर के सीनियर मेंबर्स की हेल्थ को बहुत सही से रखिए। और दूसरा, आपके जो ब्रीदिंग सिस्टम है ना, फेफड़े या कह लीजिए जो भी आपके श्वसन प्रणाली है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ब्रीदिंग की कोई ना कोई ट्रबल इस महीने में हो सकती है। इस महीने में इवन आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं वीक हो सकती है। इस महीने के जो विशेष उपाय हैं उसमें से एक उपाय है कि फूड पैकेट्स, बना हुआ भोजन लीजिए और कम से कम 11 लोगों को बांटिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 11 जरूरतमंदों को महीने के किसी एक मंगलवार फूड पैकेट्स बांटिए, उसमें स्वीट डिश भी शामिल होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, सिल्वर का एक कॉइन लीजिए, उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए पूरे का पूरा महीना। और तीसरी रेमेडी बड़ी विशेष रेमेडी है। ये रेमेडी है कि आपको धनतेरस वाले दिन कम से कम 1.25 किलो चावल किसी भी जरूरतमंद को या किसी भी मंदिर में अर्पण करके आने हैं। केवल इतना भर करिए, ना केवल ये महीना बल्कि आने वाले महीने भी इन उपायों से आपकी फेवर में रहेंगे। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, पूरे का पूरा महीना काम कारोबार के लिहाज से एक परिवर्तन का महीना चल रहा है। इस महीने में कुछ ना कुछ नया सीखने के योग बन रहे हैं। आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इवन इस महीने में आपके लिए कोई ना कोई अपनी स्किल्स को बढ़ाने के एक नहीं, एक के बाद एक अनेक मौके मिलने जा रहे हैं। इस महीने में आपको सबसे जरूरी चीज का ध्यान देना है कि आपको डिजिटली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है। मतलब मोबाइल देखना घटाना है, टीवी देखना घटाना है, बुक्स को पढ़ना या खुद को मेडिटेशन के द्वारा एक अच्छा समय देना, इसको बढ़ाना है। परिवार को समय देना बढ़ाना है। स्पेशली मकर राशि वाले वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कंपटीशन की तैयारी करना या खुद को आप कह लीजिए कि अरेंज करके स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाएगा। इस महीने की कमजोर कड़ी पता क्या है कि आप करोगे सब कुछ, लेकिन कोई भी चीज जो है ना विधिवत तरीके से नहीं होगी, स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं होगी, और उसकी वजह से सब किया कराया भी जो है वो स्वाहा हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है जो भी करिए उसको कागज पे लिखिए, एक प्रॉपर लेआउट बनाइए और उसी लेआउट के अनुसार अपनी दिनचर्या को बिताइए। यानी जिसको हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स की भाषा में टाइम टेबल बना के पढ़ना। मैं खाली पढ़ने के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं,
अगर आप अपने जीवन के किसी भी एज ग्रुप से हैं, किसी भी डोमेन में हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले दिन को पूरी तरह से बांट लीजिए, कब क्या करना है, यानी फौजी स्टाइल में इस महीने को बिताइए, क्योंकि ये महीना आपसे टाइम मैनेजमेंट मांग रहा है। और उसमें पूरा इवेल्युएट करिए कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बिना बात के आपका टाइम खा रही हैं, केवल और केवल उनको इस महीने में कंट्रोल करिए। हेल्थ के मामले में बॉडी मेटाबॉलिज्म ये बिगड़ा हुआ रहेगा, आपका वेट पुट ऑन हो सकता है, इवन आपके पेट दर्द की समस्या या डाइजेशन को लेकर कोई ना कोई दिक्कत भी आपको हो सकती है। कंधे या गर्दन का जो एरिया है ना, ये भी इस महीने में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक साउंड स्लीप लेना, अच्छी नींद लेना इस महीने में आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि दिन के समय में आपका क्रिएटिव होना बड़ा जरूरी है। पहले तो कोशिश करिए सही समय पे सोना और सही समय पे जगना, ये आपकी रूटीन में शामिल होना चाहिए। यानी कभी भी सोना कभी भी जगना जो है ना, इस महीने में आपके आती आती अपॉर्चुनिटीज को आपके खिलाफ कर सकता है। ज्यादातर इस महीने में मंगल आपके तुला राशि में 10वें भाव में रहेंगे, काम कारोबार के लिए इससे बेहतरीन स्थिति हो ही नहीं सकती है। लेकिन दूसरे नंबर पे आपके जो धन स्थान से राहु निकल रहे हैं ना, ये इस समय में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकल रहे हैं, तो ये आपके लिए ना भावनाओं में बहके अपने पैसे को किसी गलत जगह पे फंसाने का कारण बन सकते हैं। इसलिए कहीं पे भी कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं ना, तो किसी से सलाह किए बिना या प्रॉपर इन्स एंड आउट्स को चेक किए बिना वो निवेश मत करिएगा, अन्यथा वो आपके पैसे कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। और रही बात ट्रेवल की, तो ट्रेवल करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से इंटैक्ट रखिएगा। आपके जो भी टिकट्स वगैरह होंगी, कोशिश करिए उसकी हार्ड कॉपी भी अपने साथ रखिए। और विशेष तौर पे इस समय में अपनी बिलोंगिंग्स की अपने ट्रैवल में बहुत केयर करिए, अपने मोबाइल की या आपके जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं ना, पर्स वगैरह, क्योंकि ट्रैवल में इन चीजों के नुकसान होने के इस महीने में आपके योग बन रहे हैं। केवल 3 उपाय इस महीने में आपके लिए हैं। पहला उपाय है कि रात भर जौ भिगो के सुबह पक्षियों को डालना शुरू करिए। दूसरा उपाय आपके लिए बड़ा जरूरी उपाय है हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी की उपासना किस तरह से, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे सिंदूरी हनुमान जी हैं, तो हर शनिवार आप हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करके आइए। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पे ये सिंदूरी हनुमान जी का मंदिर नहीं है, तो रोजाना एक बजरंग बाण और एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बजरंग बाण यूं तो हनुमान चालीसा वाली बुक में ही आपको मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन पे बजरंग बाण टाइप करेंगे तो आपको बजरंग बाण का पाठ मिल जाएगा। इस पाठ का बड़ा महत्व है, किसी अन्य वीडियो में इसके ऊपर अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ये एक रेमेडी के तौर पे इसको इस महीने में अपने शेड्यूल में इन्वॉल्व करिए। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी बीज वाला फल हर मंडे शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। वो केला या नारियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें बीज नहीं होते। कोई भी सीड्स वाला बीज वाला फल जो है वो किसी भी संख्या में, लेकिन ऑड संख्या हो, 1 3 5 7 11, इस संख्या में शिवलिंग पे अर्पण करके आइए और प्रार्थना करके आइए कि सारा महीना आपके लिए शुभ रहे, अच्छा रहे। क्योंकि ये उपाय जो है ना, असल में ईश्वरी शक्ति का या किस्मत का कनेक्शन आपसे जोड़ने जा रहे हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस, अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए 2 कारणों से बहुत सेंसिटिव महीना है और 2 कारणों से बड़ा ही विशेष फलदायी महीना है। सेंसिटिव महीना किस लिहाज से है, महीने की शुरुआत में पहले 17 दिन सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव से निकल रहे हैं, तो लगातार मन का कुंठित रहना या आपकी रूटीन्स का बड़ा नॉन प्रोडक्टिव रहना, ये आपके महीने में आपको दिखने वाले रिजल्ट्स में शामिल हो सकता है। क्योंकि जब आप एफर्ट कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या इवन आप असल में उतने एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से भी आप कुंठित या फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हो कि आखिर कमी कहां रह रही है, मेरे से फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, मेरे से एफर्ट्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसी उधेड़-बुन में महीने का पहला हाफ बीत सकता है। और इसको अगर सही करना है ना, तो आपके आसपास जो क्लटर है, पहले तो उसको साफ करिए। फिर दूसरा, अपनी रूटीन को पहचानिए, अपनी रूटीन को लिख लीजिए, आवर वाइज लिख लीजिए कि हर घंटे में आपकी रूटीन क्या हो रही है, पहचानिए और बड़े ईमानदारी से इस चीज का जवाब दीजिएगा। और जहां जहां पे खामियां है ना, ये खामियां कहां कहां हो सकती हैं, ये खामियां हो सकती हैं कि जाने अनजाने में आपकी रूटीन में कुछ ऐसी चीजें शामिल हो गई हैं जिसको आप बहुत ज्यादा टाइम की वेस्टेज मान रहे हो। अब उनको बहुत खुद के प्रति क्रूअल हो जाइए, स्ट्रिक्ट हो जाइए, उन चीजों को एकदम से निकाल फेंकिए। यानी अनुशासन में रहना इस महीने के पहले हाफ की आपकी कुंजी है, आपका मंत्र है। और अगर आप इसको कर पाए तो इस महीने की जो दूसरी सेंसिटिव चीज आपको बताने जा रहा हूं वो भी नहीं आएगी। दूसरी सेंसिटिव चीज है आपका एंजाइटी या ओवर थिंकिंग में चले जाना, सिर्फ सोचते चले जाना और सोच सोच के अपने जीवन के आने वाले फलों को खराब कर लेना। जितना आप अपने काम में इस महीने में एक क्वालिटी लेके आएंगे ना, एक प्रोसेस लेके आएंगे,
उतना ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में यानी प्रोडक्टिविटी और ओवर थिंकिंग की समस्याएं ये ठीक हो जाएंगी। अब जो ब्लेस इस महीने में आने वाली है वो देखिए। सबसे पहली ब्लेस आने वाली है मनी मैटर्स में। मनी मैटर्स में कुछ ऐसे आमद, कुछ ऐसे पैसे की आमद होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था, आप तैयार भी नहीं थे। उन सोर्सेस से आपको पैसा इस महीने में आएगा। और दूसरी चीज ये है कि चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे वो आपके सामाजिक दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, पूरी उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी, उनका पूरा प्यार आपको मिलेगा। और अगर आपके पास्ट में अपने फैमिली मेंबर से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी चल रहे थे ना, आप अगर कुंभ राशि के हैं, तो वो भी इस महीने में सॉर्ट हो जाएंगे और ये भी आपके लिए बड़ा रिलीफ का विषय रहेगा। और दूसरी सबसे बढ़िया बात इस महीने में रहने वाली है कि जहां जहां आपको किस्मत का कनेक्शन चाहिए, वहां वहां आपको किस्मत का कनेक्शन पूरा पूरा मिलेगा। और इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, कई कई कारण जिम्मेदार हैं। आपके जुपिटर और मंगल का परस्पर त्रिकोण में आपकी कुंडली के 5वें और 9वें भाव में बैठना, ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरे, आपके जन्मगत राहु में जुपिटर की दृष्टि, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। हाँ, जुपिटर जो है 18 अक्टूबर से कर्क राशि में जा रहे हैं और वो आपके धन स्थान को देखना शुरू करेंगे। तो दिवाली जितना जितना पास आती जाएगी ना, उतना उतना आपके मनी मैटर्स पूरी तरह से आपकी फेवर में जाते चले जाएंगे। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ के मामले में किसी ना किसी तरह से मांसपेशियों की कोई ना कोई दिक्कत या नर्वस सिस्टम की कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पे आप क्या करें कि जिससे पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल रहे। सिंपल उपाय है, तो दूध का तिलक रोज अपने माथे पे लगाइए। दूसरा, अगर आपके एरिया में स्ट्रे डॉग्स यानी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको दूध रोटी वगैरह डालते रहिए। और तीसरी रेमेडी है येलो फ्लावर्स, पीले फूलों का हार हर मंडे शिवलिंग पे चढ़ाइए। केवल ये 3 रेमेडीज और फिर देखिएगा कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कितना रिवार्डिंग रहता है। मीन यानी पाइसेस, भाई अक्टूबर 2025 का महीना जिसमें धनतेरस भी है, दिवाली भी है, अन्य कई त्योहार भी हैं, आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जो राशि लॉर्ड है जुपिटर, इस महीने में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी जो जुपिटर है आपकी राशि से चौथे भाव से निकल रहे हैं और ये महीने की 18 तारीख को आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहेगी। हालांकि जुपिटर के लिए मैं सेपरेटली आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इस महीने में हम पूरी जो चर्चा करेंगे ना, सारे प्लैनेट्स को मिलकर करेंगे। सूर्य जो है अभी आपके सप्तम भाव से निकल रहे हैं। 17 अक्टूबर के आसपास ये जो सूर्य है ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। पीड़ा का भाव उसको माना जाता है और वहां पे ऑलरेडी मंगल भी बैठे हुए हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, मिलके आपके लिए किस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले तो महीने को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हाफ 1 से लेके 16-17 तारीख तक, ये जो हाफ रहेगा ना, ये आपके काम कारोबार में आपको बड़ा पुश देने वाला भाव रहेगा। इसमें आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। किस तरह से और पैसा बनाया जाए, ऐसी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आएगी। क्या क्या अपने काम में चीजें ऐड की जाएं जिससे कि आने वाला समय बेहतर हो पाए, इन चीजों के प्रति भी आपकी कोशिशें जारी रहेंगी। और सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि इस महीने में आपके चाहे इस समय में ट्रेवल्स हो, आपको मिलने वाले लोग हो या आपके द्वारा किए जाने वाला कोई काम हो, सारे के सारे वर्क ओरिएंटेड ही रहेंगे और सारे के सारी चीजें जो है आपके काम पे लेजर फोकस आपका रहेगा। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। और जो ही महीने की 17 तारीख बीतेगी, सूर्य मंगल को ज्वाइन करेंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में, एकदम से आप जो है कह लीजिए कि जैसे होता है ना पर्दा गिरता है, एकदम से आपका फॉगी विजन हो जाएगा। आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें सूझनी बंद हो जाएंगी। आपने कभी धुंध में गाड़ी चलाई है? क्या करते हैं जब धुंध में गाड़ी चलाते हैं? जहां तक दिखता है वहीं तक चलाते हैं। आगे जाके जब धीरे धीरे चलते रहते हैं, रास्ता अपने आप क्लियर हो जाता है। तो 18 से लेकर 31 तक आपके लिए फॉगी डेज है। जितना दिख रहा है बहुत ज्यादा सोचने की या बहुत आगे देखने की कोशिश मत करिए। जितना दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, एक एक रन लेके अपनी स्कोर को आगे बढ़ाते रहिए। चौके छक्के मारने का समय उसके बाद आएगा। इसलिए आपको 1 से 17 तारीख तक जो है अपने काम कारोबार में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेनी है, सुपर एफर्ट्स करने हैं और 18 से लेकर 31 तक जो है बहुत सेफली चलना है और कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने हैं। इस समय में कोई गारंटी मत डालिए, कोई रिस्क मत लीजिए या कोई बहुत बड़ा निवेश मत करिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो। इवन इस समय में अपने जीवन साथी से भी संबंध अच्छे बना के रखिए। बिना बात के चिक होना, बिना बात के नोक झोंक हो जाना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाना, ये भी इस महीने के चीजों में शामिल है। हेल्थ के मामले में आपको अपने डाइजेशन सिस्टम की भी केयर करनी है। हेल्थ के मामले में आपको बैक एक की भी केयर करनी है, यानी पीठ की दर्द की समस्या भी आपके लिए बढ़ सकती है। और स्पेशली वो लोग जिनको वात रोग होते हैं
उनके लिए अपने जोड़ों की दर्द या अपने शरीर की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने में अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा बना के रखिएगा। इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए आपकी कुंडली के अनुसार दो चीजें जो बहुत जरूरी है, पहली है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कह लीजिए जो गर्म चीजें हैं ना, वो आपको अवॉइड करनी है। यानी जितना हो सके अपने फूड को सिंपल और सात्विक रखिए। और इवन लिकर नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो उसका भी यथासंभव परहेज करिए। और जो दूसरी चीज अपनी बॉडी की मूवमेंट को इस महीने में आपने बड़ा प्रॉपर रखना है। और वो उपाय क्या करें जिससे सारा महीना आपके लिए अच्छा बीते। एक प्लास्टिक के जार में सौंफ, मोटी सौंफ जो होती है, उसको भर के अपने बेड साइड पे रखिए। केवल इतना भर करिए, उसमें से सौंफ को आपने कंज्यूम करना है, आप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी जो आपने रेमेडी करनी है वो रेमेडी है कि आपको गौशाला में गायों को ज्वार या चरी के बीज ये इतनी भर क्वांटिटी में जो है वो गायों को खिलाने। इससे ज्यादा भी आप खिला सकते हैं, लेकिन अभी गर्म मौसम है और ये बीज भी अपने आप में तहसीर में गर्म होते हैं, इसलिए इसको हरे चारे में मिक्स करके खिलाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और तीसरी रेमेडी, इस महीने में जितने मंगलवार आएंगे आप कोई ना कोई बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी लीजिए, भगवान हनुमान को चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दीजिए। ये जो 3 रेमेडीज है ना, इसमें शुक्र भी